बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक ऐसे वजीफ़े के बारे में बताने लगी हूँ जो कि रिज़्क़ को, दौलत को खींचता है। दौलत का बादशाह वजीफ़ा है। अगर आप इसको कर लेंगे इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी आपके पास दौलत की कमी नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं कि दौलत भी आपकी मुंतज़िर बन जाए तो आप इस अमल को कर लें। ये कोई वजीफ़ा नहीं है, ये कोई ऐसा मुश्किल अमल नहीं है, ना ही ये कोई एक चिल्ला है। ये अल्लाह ताला के एक बहुत ही बाबरकत नाम का वजीफ़ा है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपकी तंगदस्ती हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अल्लाह ताला आपको ख़जाना गैब से नवाजेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। चलें अब हम अपने वजीफ़े की तरफ बढ़ते हैं। ये वजीफ़ा जो आज मैं आपको बताने लगी हूँ ये बहुत ही बाबरकत वजीफ़ा है। अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों में से एक नाम है जो इतना बाबरकत है कि जिससे ना सिर्फ आपके लिए अल्लाह ताला रिज़्क़ और मालो दौलत के दरवाज़े खोल देता है बल्कि आपकी इज़्ज़त में भी इजाफ़ा होता है। आप जैसे जैसे इस वजीफ़े को पढ़ते हैं अल्लाह ताला अपनी मखलूक में आपकी इज़्ज़त को बढ़ा देता है। आप इज़्ज़तदार बन जाते हैं। जहाँ भी जाते हैं लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, आपको मुकाम देते हैं। अल्लाह ताला आपको ढेरों ढेर मालो दौलत अता फरमाते हैं। एक ख़ास तरीके से आपने इस अमल को करना है। आप इस अमल को सुबह फजर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं या अगर नहीं कर सके तो दिन में किसी वक्त भी आप अल्लाह ताला के इस बाबरकत सिफ़ाती नाम का विर्द कर लिया करें। आपने इस अमल को करना इस तरह से है कि सुबह पहले आपने फजर की नमाज अदा कर लेनी है। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि किसी भी वजीफ़े का असर तब होता है जब आप नमाज की पाबंदी करते हैं। नमाज की लाजमी पाबंदी करें क्योंकि नमाज बजाते ख़ुद एक ऐसा अमल है कि अगर आप 5 वक़्त की नमाज बाकायदगी से अदा कर लेते हैं तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए आप लोग अपनी नमाज़ों के पाबंद बन जाएं। नमाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा अमल है। आपने नमाज को अपनी आँखों की ठंडक करार दिया है। तो ये कैसे हो सकता है कि जिसको मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आँखों की ठंडक करार दिया हो और इससे किस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी उम्मती को इससे फ़ायदा ना हो। ये दुनिया भी संवारती है, ये आखिरत भी संवारती है। आप अपनी नमाज को पाबंदी से अदा करेंगे। जब आप अपनी नमाज़ों को खुलूसे दिल के साथ अदा करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी आधी मुश्किलें तो वैसे ही ख़त्म कर देंगे और साथ में जब आप इस तरह से वज़ाइफ के ज़रिए से अल्लाह से मदद मांगेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी झोलियाँ भरते जाएंगे। आपने इस वजीफ़े को, इस अमल को वजीफ़ा तो नहीं कह सकते, ये एक ऐसा बाबरकत अमल है कि अगर आप दिन के शुरू में ही इसको कर लेते हैं तो पूरा दिन आपका इज़्ज़त, एहतराम, ऐश और मालो दौलत में गुजरेगा इंशाअल्लाह। आप सुबह फजर की नमाज अदा कर लें। नमाज अदा करने के बाद आपने 90 मरतबा अल्लाह ताला का ये बाबरकत इसमें मुबारक लेना है। या मालिकू, या मालिकू, या मालिकू, या मालिकू, पूरे दिल की गहराई के साथ अपने दिल और दिमाग को हाज़िर करके आपने 90 बार अल्लाह ताला का ये बाबरकत नाम लेना है और आपने इस नाम के मतलब पर गौर रखना है, गौर करना है। या मालिकू का मतलब है कि मेरा रब, मेरा परवरदिगार पूरी कायनात का मालिक है, वो खालिक है, पूरी कायनात का बादशाह है, वो जो चाहे कर सकता है, सब उसके अख्तियार में है। जब इस नाम का मतलब जहन में रखते हुए आप इस वजीफ़े को करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी हाजत रवाई फरमा देंगे। आपकी पैसे से मुतल्लिक, दौलत से मुतल्लिक जितने भी मसाइल होंगे अल्लाह ताला आपके हल फरमा देंगे, आपकी तंग दस्तियाँ ख़त्म कर देंगे। लेकिन इसके लिए शर्तें हैं। एक तो नमाज की शर्त है कि आपने 5 वक्त की नमाज
باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ نے جب اس وظیفے کو کرنا ہے، آپ نے اپنے دل اور دماغ کو حاضر ناظر کر کے اللہ کے سامنے آپ نے اپنے آپ کو سرنڈر کر کے پھر اپنے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اپنے ذہن میں یہ خیال رکھنا ہے کہ پروردگار تو مالک ہے، تو بادشاہ ہے، تو سارے کام کر سکتا ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ دنیا کی بڑے سے بڑی مشکل، دنیا کا بڑے سے بڑا کام تیرے ایک کن کا منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت کے صدقے کن فرما دے اور میری زندگی میں بھی روشنیاں اور مال و دولت کی بہاریں بکھیر دے۔ جب آپ اس طرح سے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے اللہ تعالیٰ کے اس بابرکت نام کا عمل کریں گے، 90 بار روزانہ کی آپ نے روٹین بنا لینی ہے کہ نماز فجر کے بعد 90 بار آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس بابرکت نام کا وظیفہ کرنا ہے۔ یا مالک، سے دل کی گہرائیوں سے اس نام کے مطلب پر غور کرتے ہوئے اپنی پریشانیوں کا خیال کرتے ہوئے آپ نے یہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 90 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے بابرکت نام کا، تیرے اتنے پیارے اور بابرکت نام کا میں نے ورد کیا، اللہ تعالیٰ اپنی اس بابرکت نام کے صدقے میری جھولی خوشیوں سے، میری جھولی مال و دولت سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ یا اللہ پاک میں مجبور ہوں، یا اللہ پاک میں تیرے در کا فقیر ہوں یا تیرے در کی فقیر نہیں ہوں، تو مجھے اپنی رحمت کے صدقے اپنے در کا محتاج رکھ، مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اپنی رحمت کے صدقے میرے تمام کام، تمام مسئلے حل فرما دے۔ یا اللہ پاک مجھے کھلا مال و دولت عطا فرما، میری تنگ دستیاں ختم کر دے، میرے مال و دولت کی ریل پیل کر دے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ آپ کے حالات سنوارنا شروع کر دے گا، دولت مند بن جائیں گے انشاءاللہ، آپ عزت دار بن جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے پاس نہ مال و دولت کی کمی ہوگی، نہ آپ کے پاس عزت کی کمی ہوگی، آپ کے رشتہ دار آپ کی عزت کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ جہاں جائیں گے لوگ آپ کو ایک مقام دیں گے، ادب کے ساتھ، عزت کے ساتھ آپ کو بٹھائیں گے۔ آخر میں پھر آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے ایک نام آپ کمنٹ باکس میں لازمی تحریر کر دیں۔